अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप ASP.NET के प्रोजेक्ट्स को अपने सुपरवाइज़र के सामने कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जितने भी आपके ASP.NET के प्रोजेक्ट्स हैं, वो MVC आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। MVC आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट मेजरली 3 चीज़ों पे या 3 फाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक फ़ाइल होती है आपकी कंट्रोलर फ़ाइल, जो सबसे पहले चलती है। फिर उसके बाद आपके पास आती है एक मॉडल की फ़ाइल और एक आपके पास होती है व्यूज़ की फ़ाइल। व्यू का मतलब ये है कि आपके HTML के पेजेस। कंट्रोलर की फ़ाइल डिसाइड करती है कि आपकी राउटिंग कैसे होगी और सारी की सारी जितनी भी बिज़नेस लॉजिक होती है आपकी, ये कंट्रोलर की फ़ाइल में होती है। बिज़नेस लॉजिक से मुराद ये है कि कौन से मॉडल से डेटा निकालना है और उसको कौन से HTML टेम्पलेट को शो करना है, ये सारी की सारी जो लॉजिक होती है ये कंट्रोलर की फ़ाइल में लिखी होती है। मॉडल की फ़ाइल के अंदर आप डिफ़ाइन करते हो कि आपकी डेटाबेसेस किस तरह की दिखेंगी, डेटाबेसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा और आपके पास इसके अंदर डेटाबेस के कुछ फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। और व्यूज़ की फ़ाइल डिसाइड करेगी कि आपकी वेबसाइट प्रेज़ेंट कैसे होगी, HTML के पेजेस के अंदर आपने उसको प्रेज़ेंट कैसे करना है डेटा को। ठीक हो गया? जब भी आपकी वेबसाइट रन होती है, सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर चेक किया जाता है कि आपने कौन से फंक्शन को रन करना है और ये चेक करता है आपके रिक्वेस्ट की बेसिस को उसको। सो होता क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हमारे पास हमारे केस में हमारा जो क्लाइंट होता है, वो हमारा ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र हमेशा कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता है अपने सर्वर को। हमारे केस में हमारा सर्वर कौन है? ASP.NET का जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सर्वर जो कि ब्राउज़र से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। मान के चल लेते हैं कि हमारा ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है स्लैश पाथ पे, ये हमारा पाथ है जिसके ऊपर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ASP.NET जब ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये डायरेक्टली अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक होम कंट्रोलर को कॉल करेगा। जब भी आप स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो तो ये होम कंट्रोलर को कॉल करता है। अगर लेट्स से ये रिक्वेस्ट करेगा स्लैश टास्क पे, तो ये टास्क कंट्रोलर को कॉल करेगा, लेकिन स्लैश के ऊपर ये होम कंट्रोलर को ही करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक हो गया? होम कंट्रोलर के अंदर आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इंडेक्स का फंक्शन हो सकता है, डिटेल्स का फंक्शन हो सकता है, प्राइवेसी का फंक्शन हो सकता है। इन फंक्शंस के अंदर हम लिखते हैं कि हमने कौन से व्यू को रिटर्न करना है और उस फंक्शन के अंदर ही हम बताते हैं कि अगर हमने डेटाबेस से कोई डेटा लेना है तो कैसे लेना है, कितना लेना है और किस तरह लेना है। ठीक हो गया? अब बात यह है कि आपके फंक्शंस के ऊपर ये भी डिपेंड करेगा, फंक्शन के नाम के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा व्यू रिटर्न हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन का नाम इंडेक्स है, तो व्यू का नाम भी आपका इंडेक्स ही होगा। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। अब हम सिंपली जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नया। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे, अगर आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट में ये अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। लाजमन ये वाले ही चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है और इस पे यहाँ पे आके आप लिख सकते हो कि ये हमारा एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है। सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर लर्न कर रहे हैं वो है कि राउटिंग कैसे हो रही है और MVC आर्किटेक्चर आपका वर्क कैसे कर रहा है। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में और बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास फ़ोल्डर्स के अंदर व्यूज़ का फ़ोल्डर भी होगा और कंट्रोलर का फ़ोल्डर भी होगा और बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आपके पास एक होम कंट्रोलर की फ़ाइल भी अवेलेबल होगी और होम का व्यूज़ के अंदर फ़ोल्डर भी क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली इस प्रोजेक्ट को रन कर लेना है जनाब। रन करने के बाद आपको शो होगा कि जब आप स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपका ब्राउज़र जब स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कोई पेज रिटर्न कर रहा है जनाब। ये पेज क्या है? हम जाते हैं, हमने कहा था कि जब स्लैश पे रिक्वेस्ट होती है, तो ये होम कंट्रोलर को कॉल करता है। हम जाते हैं होम कंट्रोलर के पास। हम मान लेते हैं कि जब रिक्वेस्ट आई थी, तो इसने होम कंट्रोलर को हिट किया। अब होम कंट्रोलर को जब भी स्लैश की रिक्वेस्ट हिट करती है, ये चलाता है एक फंक्शन इंडेक्स नाम का। और इंडेक्स नाम का फंक्शन फिर कोई व्यू रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे चलेगा आपका इंडेक्स का फंक्शन और ये एक व्यू रिटर्न कर रहा है। हमने अगेन यहाँ पे बात की थी कि व्यू का जो नेम होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके फंक्शन का नेम क्या है। हमारे केस में हमारे फंक्शन का नेम इंडेक्स है, तो व्यू का नेम भी इंडेक्स ही होगा। लेकिन ये कहाँ पे जाके सर्च करेगा उस व्यू को? अब ये डिपेंड करता है आपके कंट्रोलर के नेम के ऊपर। अगर आपके कंट्रोलर का नेम होम कंट्रोलर है, तो ये व्यू के अंदर चेक करेगा कि होम की
फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल कहाँ पे है। ठीक हो गया? अगर हमारे कंट्रोलर का नाम टास्क होता तो ये टास्क नाम के फ़ोल्डर को सर्च करता और उसके अंदर इंडेक्स की फ़ाइल को सर्च करता। ठीक है? अब हम आ जाते हैं होम के अंदर और इंडेक्स की फ़ाइल को चेक करते हैं और वापस आके अगर इसी पेज को रीलोड करते हैं तो हमें पता लगता है कि वेलकम हमारा होम की फ़ाइल के अंदर ही लिखा हुआ है, राइट? तो हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करते हैं जी। हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है हेलो, और अगर आपने इसको पूरे को रीलोड करना है तो आपको ये रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज रीलोड होगा। अब आप जब स्लैश के ऊपर हिट कर रहे हो तो ये हेलो को शो कर रहा है। इससे आपको मेक श्योर हो गया कि स्लैश पे हिट करने से पहले होम कंट्रोलर कॉल हो रहा है और उसके बाद इंडेक्स का पेज कॉल हो रहा है। अब मान के चल लेते हैं कि ये प्राइवेसी को कैसे हिट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाके स्लैश होम स्लैश प्राइवेसी को कॉल करते हैं तो क्या होता है। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक पेज हमें रिटर्न करता है प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक हो गया। अब इसको हिट करने पे क्या हो रहा है, अगेन होम कंट्रोलर ही कॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी होम लिखा हुआ है। और अगेन इस बार हम प्राइवेसी का फंक्शन को कॉल करें। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी है तो हमारे होम के फोल्डर के अंदर व्यूज़ के अंदर भी प्राइवेसी ही नाम होगा हमारी HTML की फ़ाइल का। ठीक हो गया। तो ये इसको रिटर्न कर रहा है। अब आप ये पूछ रहे होगे कि यहाँ पे तो आपने होम स्लैश प्राइवेसी को रिटर्न किया है, लेकिन जब आपने स्लैश पे रिक्वेस्ट की थी तो पहले कैसे हेलो शो हो गया था। कीप दिस इन माइंड कि स्लैश होम स्लैश इंडेक्स और सिंपल स्लैश ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये राउट्स हमें मिलते हैं तो स्लैश भी हमारे इंडेक्स को ही कॉल कर रहा होता है और स्लैश होम स्लैश इंडेक्स भी हमारे उसी इंडेक्स डॉट सी एस डॉट एच टी एम एल को ही कॉल कर रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोलर की फ़ाइल को ऐड कर देंगे। हम कहेंगे कि ऐड कर दो यहाँ पे एक कंट्रोलर की फ़ाइल को। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। आपने यहाँ पे एमवीसी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और कंट्रोलर विद रीड एंड राइट एक्शंस के ऊपर सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देना है। जैसे ही इसको ऐड करोगे ये आगे आपको थोड़े से ऑप्शन देगा, आपने इसको वैसे ही रहने देना और यहाँ पे अपने कंट्रोलर की फ़ाइल के नेम को चेंज करके फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि ये टास्क कंट्रोलर है। अब क्योंकि ये टास्क कंट्रोलर है तो हमारे जो व्यूज़ का फ़ोल्डर का नेम होगा वो भी टास्क होगा। ठीक है, जिस तरह पहले होम कंट्रोलर था तो यहाँ पे हमारे फ़ोल्डर का नेम होम था। ऐड करते हैं और ये पहले से ही टास्क कंट्रोलर के अंदर हमारी एक क्लास बन जाएगी। जो टास्क कंट्रोलर की क्लास है ये एक कंट्रोलर है और उसके अंदर अगेन पहले की तरह ही हमें कुछ फंक्शंस मिल रहे हैं। ठीक हो गया, अभी इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर टास्क कंट्रोलर हिट होगा तो ये हमें कौन से व्यूज़ की तरफ पॉइंट करेगा जो कि रिप्रेजेंट करेंगे टास्क के फोल्डर को। तो यहाँ पे आके टास्क पे क्लिक करते हैं और इधर आके अगेन हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट टास्क सी एस, सॉरी टास्क नहीं, इंडेक्स CSHTML। ठीक हो गया। अब टास्क कंट्रोलर में जब भी इंडेक्स का फंक्शन रन होगा तो ये पॉइंट करेगा इंडेक्स डॉट CSHTML को। इसके अंदर आके हम एक H1 की हेडिंग डाल लेते हैं कि जनाब ये हमारा टास्क का मेन पेज है, टास्क मेन पेज। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपको एक एरर दिखाएगा पहले कि आपने टास्क कंट्रोलर को ऐड किया है, तो क्योंकि आपने ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं तो अपने पूरे प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करो। आपने सिंपली इस रीस्टार्ट अफेक्टेड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये प्रोजेक्ट को आपके दोबारा रन करेगा। अब अगेन थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जब हमने स्लैश होम स्लैश इंडेक्स पे रिक्वेस्ट की थी तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि होम कंट्रोलर के अंदर जाओ और इंडेक्स के फंक्शन को रन कर दो। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, हम टास्क के कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टास्क लिखेंगे और उसके इंडेक्स के फंक्शन को कॉल करेंगे। क्योंकि इंडेक्स के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमारा व्यू के अंदर टास्क का फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स की फाइल है वो रन होगी जिसके अंदर लिखा है टास्क मेन पेज। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे टास्क मेन पेज आपको शो हो जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको राउटिंग और व्यूज़ की समझ आ गई होगी कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कंट्रोलर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ से
समझते हैं। हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है किसी कंट्रोलर के ऊपर, और एज ऑफ राइट नाउ हम उस कंट्रोलर के किसी भी फंक्शन से कोई ना कोई टेम्पलेट को रिटर्न कर रहे हैं या रिव्यू को रिटर्न कर रहे हैं, और व्यू का नेम डिपेंड करेगा जो भी आपके फंक्शन का नेम होगा। ठीक है, फंक्शन नेम इज सेम एज व्यू नेम। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम इंडेक्स होगा तो व्यू का नेम भी यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल ही होगा, और हमारे फोल्डर का नेम डिपेंड करेगा हमारे कंट्रोलर के नेम के ऊपर। अगर यहाँ पे कंट्रोलर का नेम है टास्क कंट्रोलर, तो इंडेक्स की फाइल आपने मेक श्योर करनी है कि ये एक टास्क नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, ताकि आपके प्रोजेक्ट को उसको ढूंढने के अंदर आसानी हो। अब यहाँ तक हमने कवर कर लिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करनी है इन दोनों चीज़ों की। अब जाते हैं जनाब आपके प्रोजेक्ट के अंदर, जो आपका एमएमजीसी का मेन प्रोजेक्ट है। अ, और इसके अंदर अगेन आप देखोगे कि आपके पास एक होम कंट्रोलर है। होम कंट्रोलर के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे अगेन आपके पास इंडेक्स की फाइल है, इंडेक्स का फंक्शन है जो कि किसको पॉइंट करेगा, जैसे कि हमने बात की व्यूज़ के अंदर होम के फोल्डर के अंदर इंडेक्स की फाइल को। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट बड़ी सी फाइल है। इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये वाली फ़ाइल शो होती है या नहीं होती। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ इस तरह का होम पेज शो हो रहा है, जिसके अंदर क्रिएट बटन है, साइन इन है, सर्च है। यहाँ पे लिखा है हेल्थ मॉडर्न हेल्थ केयर एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे आके फाइंड करते हैं क्या ये वाला सेंटेंस इसके अंदर है। अ, सिर्फ मॉडर्न को सर्च करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉडर्न हेल्थ केयर एक्सपीरियंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये दोनों यहाँ पे सेंटेंसेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आवर डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट को फाइंड करते हैं तो ये भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपको जस्ट मेक श्योर हो रहा है कि यही वाली फाइल कॉल हो रही है। अगर इसको ज़्यादा मेक श्योर करना है तो पेज के ऊपर जाके मैं सबसे ऊपर जाके एक हेडिंग दे देता हूँ H1 की, कि ये हमारा होम पेज है। और इसको रीलोड जैसे ही करोगे तो टॉप के ऊपर आपको कुछ ना कुछ खराबी नज़र आएगी। ये देखो यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, आपने मेक श्योर कर लिया कि इंडेक्स का फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो आपका होम का अंदर जो आपकी ये इंडेक्स की फाइल है यही कॉल हो रही है। अब अगेन स्लैश सॉरी स्लैश पे जब हम कॉल कर रहे हैं तो होम कंट्रोलर ही कॉल हो रहा है। सिमिलरली अगर स्लैश होम स्लैश इंडेक्स पे कॉल करेंगे तो भी एक ही बात है, यही वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जी। होम कंट्रोलर के अंदर ही अगर आपके पास ये ग्लोबल सर्च कॉल होती है तो अगेन ग्लोबल सर्च का ये वाला पार्ट ओपन होगा। अब ग्लोबल सर्च के अंदर क्या है जी जनाब, ग्लोबल सर्च के अंदर हमारे पास सर्च रिजल्ट नाम की एक चीज़ कॉल होगी, और उसके अंदर फिर कुछ मॉडल काउंट वगैरह है, ये आपके मॉडल का पार्ट है, ये बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ स्पेशलिस्ट सा टेक्स्ट आपको नज़र आएगा, प्रोसीजर सा टेक्स्ट नज़र आएगा, डॉक्टर्स नज़र आएंगे। तो सर्च के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम फातिमा को सर्च करते हैं और एंटर प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्च नज़र आ रहा है, स्पेशलिस्ट नज़र आ रहे हैं, प्रोसीजर्स नज़र आ रहे हैं, और मेडिकल स्पेशलिस्ट नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके कोई भी डॉक्टर फाउंड नहीं हुए, अगर फाउंड होते वो यहाँ पे नज़र आ जाते। लेकिन हमें पता लग गया कि हमारे अगर ग्लोबल फंक्शन को कॉल किया जाता है तो होम के अंदर जाके ग्लोबल सर्च का जो आपका HTML की फ़ाइल है इसको कॉल किया जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यूज़र प्रोफाइल है, डॉक्टर प्रोफाइल है, डॉक्टर है, ये भी अगर आप नीचे जाके सर्च करोगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पेजेस को फाइंड आउट किया जाएगा। अब चले जाते हैं डॉक्टर कंट्रोलर के ऊपर। डॉक्टर कंट्रोलर के ऊपर भी आपके पास सबसे पहले इंडेक्स का पेज है, तो ये किसको हिट करेगा, ये डॉक्टर के व्यू के अंदर इंडेक्स के पेज को हिट करेगा। और इंडेक्स का पेज आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको बेसिकली एक शो कर रहा है डैशबोर्ड, जिसके अंदर गुड मॉर्निंग लिखा है और उसके बाद आपके डॉक्टर का नेम लिखा हुआ है। अब हम अगर आके यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं डॉक्टर को, हमारे डॉक्टर का नाम क्या है,
ये पासवर्ड ही गलत है। तो एक डॉक्टर को यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इब्शाम नाम के डॉक्टर को, और उसका नाम इब्शाम है, उसका नाम नंबर ये है और पासवर्ड ये है। यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, इब्शाम डॉक्टर। डॉक्टर 123। अब इधर आके अगर इब्शाम डॉक्टर को हम लॉगिन करते हैं तो हमें एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहा है वेलकम बैक, और यहाँ पे डॉक्टर का नाम है। अगर हम वापस आते हैं तो यहाँ पे भी ये, अगर हम आके सर्च करते हैं जनाब, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि हमने पेशेंट को रजिस्टर कर लिया है, तो हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई है जनाब। यहाँ पे आके हमने डॉक्टर के ऊपर क्लिक करना है और इब्शाम CS पे जाना है, इब्शाम डॉक लिखेंगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे नंबर दे देते हैं और डॉक्टर 123 लिख देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इब्शाम डॉक लिखते हैं और डॉक्टर 123 लिखते हैं। लॉगिन जैसे ही करोगे तो स्लैश डॉक्टर के ऊपर ये हिट कर रहा है, और स्लैश डॉक्टर हमें क्या दिखा रहा है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर इब्शाम चौधरी, और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर इब्शाम चौधरी। ठीक है, अब स्लैश डॉक्टर और स्लैश डॉक्टर इंडेक्स एक ही बात है। ठीक है, अगर आप स्लैश पे हिट करोगे या फिर स्लैश इंडेक्स पे हिट करोगे, ये दोनों बातें सेम है। लेकिन अगर आप स्लैश पेशेंट हिस्ट्री पे हिट करते हो या स्लैश डॉक्टर प्रोफाइल पे हिट करते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो मान लेते हैं कि हम प्रोफाइल पे हिट कर रहे हैं, स्लैश डॉक्टर स्लैश प्रोफाइल, राइट, यहाँ पे, तो ये वाले पेज को ओपन करेगा। अब देखते हैं कि क्या प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन हमारे उस पेज के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे आके प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके नीचे लिखा है अपडेट योर प्रोफेशनल डिटेल्स, और इसके नीचे लिखा है अपडेट योर प्रोफेशनल डिटेल्स। फिर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, इब्शाम और स्पेशलाइजेशन का इनपुट। तो थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो आपको ये इनपुट पे मिल जाएंगी। आपके पास नेम का इनपुट आ गया और आपके पास एक स्पेशलाइजेशन का इनपुट आ गया। ठीक है, अगर आप इसको उसकी नेमिंग वगैरह को चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मेरा मकसद जो अभी समझाने का आपको ये था कि डिफरेंट राउट्स पे कौन से HTML के पेज शो होंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर अगेन मैं माई पेशेंट्स के पास जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है डॉक्टर स्लैश पेशेंट्स, तो डॉक्टर के फोल्डर के अंदर पेशेंट्स के फोल्डर फाइल जो है वो रन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन आपको शो हो रहा है कि टोटल पेशेंट्स कितने होंगे, जो नए पेशेंट इस मंथ में आए हैं वो कितने होंगे, और जो मेजर यहाँ पे कोई टेक्स्ट अगर लिखा है तो उसके अंदर बात करते हैं। टोटल पेशेंट कितने हैं, न्यू इस मंथ में कितने हैं, अपॉइंटमेंट कितने हैं, ब्लड ग्रुप कितने हैं, ये वही सारी चीज़ें जो इस पेज के अंदर शो हो रही हैं, ये आप बाद में रीड कर सकते हो। लेकिन मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि कौन से राउट के ऊपर कौन सा पेज शो हो रहा है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो मेन चीज़ जो आपसे मैम चेंजेस करवा सकती है वो करवा सकती है आपके CSS के अंदर चेंजेस। ठीक हो गया। आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि मैम जब हम जा रहे हैं डॉक्टर स्लैश पेशेंट के ऊपर, तो बेसिकली हम डॉक्टर कंट्रोलर के ऊपर हिट कर रहे हैं और पेशेंट के इंडेक्स फंक्शन के ऊपर हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी पेशेंट की फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। हम डॉक्टर कंट्रोलर के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे अपने पेशेंट के फंक्शन को सर्च करते हैं, फाइंड नेक्स्ट। डायरेक्टली मैं पेशेंट के फंक्शन को यहाँ पे सर्च नहीं कर पा रहा, तो हम ऐसे करते हैं, पेशेंट के आगे कुछ इस तरह की चीज़ अगर लगा देंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा आपका पेशेंट का फंक्शन। वेट अ सेकंड, सेफ प्रोसीजर, ये पेशेंट हिस्ट्री आ गई और ये आपका आ गया पेशेंट्स। ठीक ठीक है, अब पेशेंट्स जो है अगेन एक व्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, व्यू का आपने बस याद रखना है, जो आपके फंक्शन का नेम होगा वही आपके व्यू का नेम होगा। अगर ये पेशेंट का फंक्शन रन हो रहा है
तो इसका मतलब है कि यही पेशेंट की फ़ाइल रिटर्न हो रही है। लेकिन अब इस पेशेंट की फ़ाइल के अंदर कौन-कौन सा डेटा आ रहा है, ये हमारा कंट्रोलर फ़ंक्शन डिसाइड करेगा, और ये ऐसे डिसाइड करता है ये। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनाब, जितने भी इस डॉक्टर के पेशेंट्स हैं उनको निकालो, ठीक है? और सारे पेशेंट्स को हम एक पेशेंट वेरिएबल के अंदर पास कर रहे हैं इस व्यू के अंदर। और अगर आप देखोगे जाके पेशेंट्स के टॉप के ऊपर, तो इस को हमने यहाँ पे कॉल भी किया होगा। हम कह रहे हैं कि पहले तो पेशेंट के मॉडल को कॉल कर लेते हैं, और सबसे पहले जो टोटल पेशेंट्स हैं जो हमारे डॉक्टर के लिए अवेलेबल हैं उनको काउंट करो। फिर जो नए पेशेंट आए हैं इस मंथ उनको काउंट करो। फिर जो टोटल अपॉइंटमेंट्स हैं हमारे इस डॉक्टर के उनको सम अप करो, और जो ब्लड ग्रुप्स बनते हैं हमारे पेशेंट के उनको निकालो। अब ये चीज़ें मॉडल की मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करिए। इस वीडियो का मकसद मकसद सिर्फ ये था कि आपको पता लगे कि अगर आप एडमिन कंट्रोलर के ऊपर बैठे हो और इंडेक्स की फ़ाइल कॉल हो रही है या इंडेक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एडमिन के फोल्डर के अंदर इंडेक्स के HTML की फ़ाइल कॉल हो रही है, और ये वाला डेटा आपका ब्राउज़र पे शो होने वाला है। इसी तरीके से अगर अकाउंट्स का कंट्रोलर कॉल हो रहा है, तो और अकाउंट्स के कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल रन हो रही है, इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स के व्यू के अंदर इंडेक्स की फ़ाइल रन हो रही है। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके मॉडल्स कैसे वर्क करते हैं।